सुजाता, यहीं से शुरू करते हैं। लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं परमाणु हथियार खत्म कर देंगे, प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा बना लिया। अब लेफ्ट पार्टियां तो आपके साथ इंडिया गठबंधन में हिस्सा हैं, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री को, क्या जवाब देंगी? पानक जी, प्रधानमंत्री जी को जो बातें कहनी है वो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने ध्यान भटकाना है। शायद उनको याद भी नहीं होगा, शायद पता भी ना हो कि 1945 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने न्यूक्लियर रिसर्च में टीआईएफआर जो टाटा इंस्टीट्यूट था उसकी स्थापना करी थी। और आज हम जो होमी जहांगीर जी की बात करते हैं तो उनको हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के पितामह मानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आएगी क्योंकि तब तो उनके जन्म के पहले की बात है। और दूसरी बात ये कि जब हमने अपने परमाणु टेस्ट करे थे तो कब किया था? न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग डेट था आजादी के बाद वो 1967 में था। उसके अलावा जब हमने पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो वो 18 मई 1974 को किया था। और इसी को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार गठबंधन में भी रही है, तब भी हम आगे बढ़ाते रहे। आपको याद ही होगा कि जब गठबंधन की यूपीए की सरकार थी तो हम किस प्रकार से इसको आगे लेके जा रहे थे। मगर प्रधानमंत्री आखिर ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ध्यान भटकाना है। अब उनका 400 पार वाला जो नारा है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बेरोजगारी के जो आंकड़े सीएलटीएस लोकनीति सर्वे में आ गए हैं कि कितने लोग उससे परेशान हैं, वो अब उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। महंगाई से लोग त्रस्त है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। एक मिनट सुजाता एक सेकंड। देखिए, आपने जो कहा कुछ तथ्य बताए, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेड, पॉइंट टेकन। लेकिन अगर आप ही के गठबंधन का एक राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लिखे, मैं आपको पढ़कर सुना दूं आप कहे तो, लेफ्ट पार्टियों के घोषणा पत्र में बाकायदा लिखा हुआ है कि हम ये परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस पर या तो आप ये कहिए कि भाई उनका अपना घोषणा पत्र है, हमारा अपना अलग है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हम चल रहे हैं, या तो ये कहिए। लेकिन सिर्फ आप ये कहकर नहीं बच सकते कि कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने देश में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। लेफ्ट पार्टियों के स्टैंड पर आपको कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें निश्चित ही हमारा जो न्याय पत्र, न्याय का संकल्प है, हम उसकी बात करेंगे आज। और जब हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की तो इसमें डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें भी कहेंगी, लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके सामने आएगा तब ये स्थिति साफ हो जाएगी कि हमारा जो स्टैंड है वो वही है जो पहले था। हमारे लिए देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हर वो चीज जो करनी होती है वो हम करते रहे हैं। और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मतलब लेफ्ट पार्टियों का घोषणा पत्र में यह कहना कि हम परमाणु हथियार सत्ता में आए तो नष्ट कर देंगे, गलत है ना? अगर वो ये कह रहे हैं तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन अगर एक अलायंस की सरकार होती है तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा ना। उसमें तो सभी की बातों को सुना भी जाएगा, या हम कहेंगे नहीं नहीं आपके तर्क भी नहीं सुनेंगे हम। लेकिन मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बता दिया है। और लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन में है तो आपको नहीं सुजाता, मैंने इसलिए कहा ना, देखिए कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा समय तक राज किया। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप, परमाणु कार्यक्रम आज का थोड़े है, दशकों पुराना है। ऐसे में क्या आपको लेफ्ट पार्टियों को कम से कम यह नहीं बताना चाहिए, एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान, क्या वाकई इतने भले देश हैं वो? क्या दोस्त हैं हमारे कि हम परमाणु हथियार अपने नष्ट कर दें? इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? गलत है ये। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। सवाल तो ये हो रहा है कि जब भ्रष्टाचार पे सवाल उठाते हैं हम, तो मोदी जी उस पर जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जिस चीन की अभी आपने बात करी और जिस पाकिस्तान की, उनसे ये फंड क्यों लेते हैं भाई? चाहे वो पीएम केयर्स फंड हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हो, तो जब ये लेते हैं उनसे फंड तो इनसे पूछे कि इनका क्या स्टैंड है। इनसे पूछे कि सोनम वांगचुक जब बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जमीन पे, हमारे चारागाह पर कब्जा कर रहा है चीन, तो चुप क्यों हो जाते हैं? ऑलराइट, एक सेकंड, राजकुमार भाटी आ गए।